हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि एमकॉम की किस तरीके से आपको अपना सिनॉप्सिस लिखना है और उसका कैसे आपको प्रोसेस करना है, सबमिशन करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ जैसे कि हमेशा कि आपको अपना सिनॉप्सिस जो है टाइम से सबमिट करना चाहिए ताकि वो टाइम से आपके पास सितंबर तक आ जाए, क्योंकि अप्रूवल में भी 1 या 2 महीना ले लेते हैं वो। तो आपका जो है तभी आप अक्टूबर 2024 तक अपना प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हो। अगर लेट सबमिट करोगे तो आपको फिर मार्च 2025 में सबमिट करना पड़ेगा और जुलाई 25 में आपका रिजल्ट आएगा, तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो नेक्स्ट अब हम जैसे कि बता रहे थे कि एमकॉम के जो प्रोजेक्ट है और सिनॉप्सिस का कैसे आपको राइटअप करना है और उसका सबमिशन कैसे प्रोसेस करना है, उसका एक एक चीज़ें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको उसका टाइटल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो आपका प्रोजेक्ट को अच्छे से समझाए कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके अंदर जो टाइटल के बाद उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके अंदर जो लिटरेचर रिव्यू है वो आपको प्रॉपर मेंशन करना है कि आपने कौन सी चीज़ों का लिटरेचर्स का रिव्यू किया है जो आपकी इस रिसर्च से रिलेटेड है। फिर आपको रिसर्च मेथडोलॉजी वगैरह यूज करना है कि आप किस तरीके से रिसर्च करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे, कौन सा प्राइमरी डाटा कलेक्ट करेंगे, कहाँ से सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें मेंशन होती है। आपकी सिनॉप्सिस को जब राइट करेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। फिर आपकी जो सिनॉप्सिस है उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, उसके स्कोप क्या क्या है, उसका आउटकम क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। और आप जो बिब्लियोग्राफी यूज करोगे, रेफरेंसेस यूज करोगे आपने बनाने के लिए सिनॉप्सिस को, वो कौन सी बुक से, कौन से जो है उसकी रिसर्च से आपने इसको लिया है ताकि आपकी इस रिसर्च में हेल्प हो सके। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने सिनॉप्सिस के अंदर इंक्लूड करना है। जब हम और जो स्टेप है जब राइट करोगे अपने प्रोजेक्ट को, तो जो टॉपिक चूज करोगे वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि आप उस पर अपना पूरा प्रोजेक्ट बना सको। इस तरीके से होना चाहिए। और जो आप पहली रिसर्च करोगे, जो प्रीलिमिनरी रिसर्च करोगे फर्स्ट में, वो अच्छे से होनी चाहिए। उसके लिए आपको डाटा मिलना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रॉपर होने चाहिए, रिव्यू प्रॉपर होने चाहिए। और जो मेथडोलॉजी, जो डाटा डिजाइन करोगे, आप डाटा कलेक्शन करोगे का जो मेथड यूज करोगे, एनालिसिस की जो टेक्निक यूज करोगे, उसको आपको मेंशन करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वही है, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी, सिग्निफिकेंस, आपकी जो सिनॉप्सिस है वो प्रॉपर लिखना है आपको। जो सबमिशन करना है तो वो तो आपको पता ही है कि अप्रूवल जो है आपको सबसे पहले अपने सुपरवाइज़र से लेना है, उनके साइन वगैरह उसमें करने होते हैं सिनॉप्सिस के अंदर, ठीक है। जो प्रपोजल फॉर्म है वो प्रॉपर कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो प्रपोजल फॉर्म अगर कंप्लीट नहीं होगा तो आपका प्रपोजल फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने रीजनल सेंटर पे सबमिट करना है, गाइड के साइन करा के, उसका बायोडाटा लगा के, फॉर्म लगा के, जो एनेक्स्चर वगैरह है, तब आपको रीजनल सेंटर में भेजना है। फिर वो 1 से 2 महीने आपको ले लेगा अप्रूवल के लिए। तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि हमने बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प की है, उनका अप्रूवल मैंने वेबसाइट पे डाला हुआ है। 100% स्टूडेंट सेटिस्फाई हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो 100% अप्रूवल है विद सिनॉप्सिस का सेल्फ ज्ञान की। और अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। रिपोर्ट के लिए जो है आपको अप्रूवल के बाद आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, उसके लिए अलग चार्जेज हैं। और ये हमेशा एक्सपर्ट के द्वारा बनाए जाते हैं, बेस्ट क्वालिटी बनाए जाते हैं। 100% अप्रूवल रेट रहा है अभी तक का, बेस्ट क्वालिटी की हम जो है सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबमिशन जो है सिनॉप्सिस का आपको हमेशा पता ही है, चाहे एमकॉम हो या एमबीए हो, सभी को अपने रीजनल सेंटर में सबमिट करना रहता है। रीजनल सेंटर का एड्रेस जो है वेबसाइट पे दिया हुआ है इग्नू की। हार्ड कॉपी में सबमिट करना है, सॉफ्ट कॉपी ओनली जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनको एलएमएस पोर्टल दिया होता है उस पर करना है। बाकी जो है आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, जो आप अप्रूवल के बाद रिपोर्ट बनाएगा, वो हमेशा जो है इग्नू में भेजी जाती है, वहीं पे वो चेक होती है और उसके मार्क्स जो है वो अपडेट होते हैं। एमबीए जो ऑनलाइन के स्टूडेंट है या एमकॉम ऑनलाइन के जो स्टूडेंट है वो एलएमएस पोर्टल पे अपलोड करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, वहीं से उसको चेक होकर मार्क्स अपडेट हो जाते हैं। विद इन टाइम आपको सबमिट करना है। अभी जो है सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है, तो उससे पहले आपकी सिनॉप्सिस अप्रूव हो जानी चाहिए, आपका प्रोजेक्ट बनना चाहिए और अब फिर वो जो है सबमिट होगा। और जिन्होंने जनवरी 23 या उसके बाद एडमिशन लिया और प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उनको 500 रुपये जो है अपनी एग्ज़ाम फॉर्म के साथ फ़ीस पे करना है, अदरवाइज़ जो उनके प्रोजेक्ट के मार्क्स जो है वो अपडेट नहीं होंगे। तो अगर फिर भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।